हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का पीहू बनकोटी ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह आप लोग मुझे गाड़ी में से कहीं जाते हुए देख रहे होंगे, तो आगे बने रहिए ब्लॉग में। आप लोगों को पता चल जाएगा मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैंने 5 बजे मैं उठ गई थी। तो मैंने फिर अंकु के लिए नाश्ता बनाया। अंकु को मैं अपने साथ नहीं लेके आई हूँ, अंकु को मैं रख के आई हूँ अपनी ननद के वहाँ पे। तो कोई ना कोई अपना चाहिए, तो मेरे अपने भी हैं कुछ खास, जो दिखते तो नहीं हैं लेकिन अंदर अंदर ही हैं। दिखावा कुछ लोग ऐसे करते हैं जो लोग अपने नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे भी हैं। तो इस वजह से मैं उसकी बुआ के वहाँ उसको छोड़ के आई हूँ। वो है मेरी ननद है, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा की लड़की है वो। तो वहीं है उसका ससुराल भी, सरोज। तो उसके वहाँ मैं अपने अंकु को छोड़ के आई हूँ और पुनीत को अपने साथ लेके आई हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं गई हूँ हल्द्वानी। तो आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। तो वहाँ आए हुए हैं मेरे हस्बैंड जी। और तो मैंने भी वहाँ, मेरे बहुत लंबे टाइम से आप लोगों को पता है कि मेरे को बुखार वगैरह आया था और मेरे को एलर्जी वगैरह, बहुत गंदी वाली एलर्जी होती है। तो इसी सिलसिले में मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे मेरे से कि अभी मैं आ रहा हूँ तो तू भी आ जा, यहाँ दिखा लेगी। तो मैं फिर सुबह सुबह अचानक से उन्होंने बोला मेरे को, तो इस वजह से मैं अचानक से रेडी होगी। अंकु का भी टेस्ट था और फिर उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है। जितना भी पढ़ता है बच्चा, अब रेगुलर स्कूल जाएगा तो कंटिन्यूस की आदत बनी रहती है। इस वजह से मुझे मजबूरन अंकु को छोड़ना पड़ा। लेकिन अंकु तो रह जाता है, लेकिन होता ही है ना, बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं। बुआ तो उसकी बहुत अच्छी है, उसके बच्चे भी हैं, तो इस वजह से वहाँ पे बच्चों के साथ उसका मन लगा रहेगा। तो फिर मैं पहुँच जाती हूँ सिरा घाट। यहाँ पे पानी आप लोग देख सकते हैं, बहुत पानी, क्योंकि आजकल पहाड़ों में बारिश वगैरह बहुत हो रही है। आजकल तो फिर भी कम हो चुकी है, तो इस वजह से, लेकिन पानी फिर भी बहुत था नदी में। तो फिर जैसे हम आगे को बढ़ते गए, पुनीत की फिर धीरे धीरे हालत ख़राब होने लगी। इसको बहुत ज़्यादा गाड़ी लगती है, वो भी पेट घूमने वाली गाड़ी लगती है इसको। तो उसका पेट घूम जाता है, कभी इधर को देख रहा था कभी उधर को देख रहा था। तो चलते चलते फिर हम लोग भी पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा। तो उसको मैंने बताया फिर यहाँ अल्मोड़ा है, वो कहते रहते हैं ना बच्चे। तो इस वजह से फिर मैंने उसको बताया यहाँ पे अल्मोड़ा है। तो जैसे हम अल्मोड़ा पहुँचते हैं, आप लोग देख सकते हैं अल्मोड़ा एक नेचुरल ब्यूटी, ऐसी जगह जो आपको आप सोच सकते हैं मतलब कि इतनी अच्छी यहाँ की ब्यूटी आती है। यहाँ का मतलब जो यहाँ नेचुरली है वो है, यहाँ के घर वगैरह जो हैं इतने प्यारे दिखते हैं, व्यू इतना अच्छा आता है यहाँ का कि बोलो ही मत। पहाड़ तो वैसे भी सुंदर ही लगते हैं, तो इसकी सुंदरता थोड़ा इनके यहाँ पहाड़ों में जो घर बने हुए हैं वो इसकी बहुत ही अच्छी मतलब एक सुंदरता है। बाकी यहाँ पे मंदिर वगैरह और कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन इसकी सुंदरता एक पहाड़ में जो ढलान में घर बने हुए हैं साथ में चिपके हुए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ फिर हम पहुँच जाते हैं आगे को। जाते जाते यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड हुई थी पहले से। तो फिर हम पहुंच जाते हैं एक जगह, यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया। मैं तो घर से रोटी बना के लाई थी, क्योंकि मैं भात खा नहीं सकती, मेरे गले में बहुत दर्द वगैरह हो रही थी। फिर मैंने पुन्नू के लिए थोड़ा सा यहाँ पे भात ले लिया था, क्योंकि उसके लिए पराठे बना के लाई थी मैं, वो खा नहीं रहा था। फिर यहाँ पर थे हमारी गाड़ी चेंज हो चुकी थी। यहाँ पर से हमारी गाड़ी कोई और मतलब जो है गाड़ी, जो जिनकी गाड़ी है वो चलाने लग गए थे पप्पू दा। और वो ड्राइवर उनका वापस, इनकी 2 गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो वापस चले गया था। ये साथ फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कैची धाम। कैची धाम मेरे को नींद आ चुकी थी, मेरे को पता नहीं था यहाँ पे आ गया है। फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाई, जो दिख भी नहीं रहा था अच्छे से, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा था मेरे को लाइव तो दिख गया था, लेकिन कैमरे में एकदम से नहीं दिख रहा था क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह आ गई थी सामने। तो फिर उसी के साथ साथ हम लोग पहुँच जाते हैं भीमताल के नज़दीक। भीमताल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी बहुत अच्छा, पहाड़ों में तो जगह जगह पे कितनी अच्छी ब्यूटी होती है, मतलब हर जगह अच्छी होती है पहाड़ों में।
तो इसी के साथ साथ थोड़ा मन लग जाता है, जाते जाते कहीं पे कुछ दिख जाता है, कहीं पे कुछ दिख जाता है, वरना तो गाड़ी लगती है, सर घूमता है, कहीं पर कुछ हो जाता है। तो गर्मी के दिन है आजकल, तो गर्मी तो उतनी नहीं हो रही है क्योंकि बारिश वगैरह बहुत हो रही है। तो फिर जो ड्राइवर थे वो भी पुन्नू को ऐसे ही उसका मन बहला रहे थे क्योंकि वो उसको गाड़ी लग रही थी। कभी अपने लिए अपने साथ खिलौना रख के लाया था, वो कार वगैरह छोटे छोटे गुड्डा लेके आया था। तो कभी कुछ पकड़ रहा था, कभी कुछ पकड़ रहा था। भूख लग रही थी तो वो खाना भी खा रहा था कहीं पे, और उसको गाड़ी भी बहुत लग रही थी तो वो बहुत परेशान जैसा हो रखा था। उसको पेट घूमने वाली गाड़ी लगती है, वैसे उल्टियाँ तो नहीं करता है वो। तो होता ही है बच्चों को, बड़ों को जो हो जाता है, वो तो छोटे छोटे बच्चे हुए, दवाई वगैरह वो खाता नहीं है। मैं तो घर से दवाई खा के आई थी। तो उसी के साथ फिर ये देख सकते हैं आप लोग प्यारा सा व्यू भीमताल का। तो फिर बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगो। इसी के साथ फिर हम लोग भी पहुंच चुके थे हल्द्वानी। फिर हम लोग घर पे पहुंच गए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक से एक मेहमान आज दिख रहे हैं आप लोगों को, और मुझे भी दिख रहे हैं। बहुत लंबे टाइम बाद मैं इन लोगों से मिल रही हूँ। किसी को, इनके बच्चों को तो मैं पता नहीं 7-8 साल में मिल रही हूँ, इनको भी 2 साल में मिल रही हूँ, अपने हस्बैंड जी को 1 साल में मिल रही हूँ। सब लॉन्ग टाइम डिस्टेंस वाले ही हैं ये। फिर हम लोग इसी के साथ चले जाते हैं हॉस्पिटल को, क्योंकि मेन कारण मेरा यही था यहाँ आना दिखाना। मैंने सोचा कि क्यों ना कोई एक जगह आज ही दिखाया जाए। तो कल फिर शनिवार है और परसों भी क्या कहते हैं संडे है, फिर कभी छुट्टी छुट्टी हो जाएगी रोज़, क्योंकि मैं आई ऐसे टाइम पे हूँ। तो फिर हम लोग चले गए थे यहीं मुखानी चौराहे पे हैं कोई डॉक्टर केसी शर्मा, तो उनके वहाँ मैं दिखाया, मैंने वहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, रिपोर्ट कल मिलेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक्सरा लिखा था, तो एक्सरा करने के लिए हम चले आए ओम मीनाक्षी, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर एक्सरा करा। एक्सरा करने के बाद यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा था क्योंकि हम गर्मी से गए थे, तो यहाँ एसी लगी हुई थी। फिर उसी के साथ हम लोग घर आ जाते हैं। घर में बच्चों के लिए थोड़ा सी मोमो लेके आए थे हम लोग, तो पुन्नू को छोड़ के गई थी मैं। तो फिर हम लोगों ने मोमोज़ वगैरह खाए। तो वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपको एक नए दिन में, नई शुरुआत के साथ, नई वीडियो के साथ, नई जगह से। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।